खबर दुर्ग से भी सामने आई है, जहां पर सहकारी बैंक ने कई घोटाले किए हैं। ये सोमनी गांव के ग्रामीण हैं, जो अब लाचार हैं, बेबस हैं और उनकी बेबसी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इनके साथ बड़े पैमाने पर ठगी हुई है। दरअसल जिला सहकारी बैंक दुर्ग की सोमनी गांव की ब्रांच में खाता धारकों के खाते से फर्जी हस्ताक्षर करके लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। आज के समय में सबसे सुरक्षित स्थान अगर है तो वह है बैंक। हम अपने पैसे और सोने को सुरक्षा के तौर पर बैंक में रखते हैं, लेकिन बैंक के कर्मचारी ही आपके संपत्ति पैसे पर डाका डाल दे तो इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ कोई खाता धारक अनपढ़ है तो कोई किसान थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके उनके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए जा रहे हैं। दरअसल इन किसानों ने सोमनी गांव के ब्रांच में अपना खाता खोला था। घोटाले के खेल में खाता धारकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए और फिर हस्ताक्षर करके 69,11,000 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल साल 2009 में जिला सहकारी बैंक की शाखा सोमनी गांव में खोली गई थी और 2016 में ये गड़बड़ियां शुरू हुई। खाता धारकों के अकाउंट से अब तक 69,11,263 रुपए निकाले गए हैं और यही जानने विस्तार न्यूज की टीम सोमनी गांव पहुंची, जहां हर किसी का इसी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है। कितना पैसा जमा किए थे? 1 लाख रुपए। तो क्या हुआ फिर? गरीब आदमी है भैया, कमाना और खाना है हम लोग का डेली का, तो कुछ पैसा अपने शरीर के लिए बचा कर रखे थे, जो समय में हमें नहीं मिल पाया और अभी भी नहीं मिल रहा है। बस इसी बात से सब परेशान हैं हम लोग। अच्छा, तो वो तो पता चल रहा है कि वहाँ पैसा निकाल लिए हैं आप लोग। हाँ, पैसा निकल गया है। अब निकाले थे क्या? नहीं, मैं अपना साइन पहचानती हूँ। जब बैंक में मेरे को बुलाया गया तो मैं देखी हूँ, जो कागज दिखाया मेरे को, मैं देखी हूँ वो साइन मेरा नहीं है। संतोष साहू जैसे हालात सभी घरों के हैं और ये जानने के लिए हम दूसरे घर भी पहुंचे। यहाँ खेती किसानी का काम करने वाले अशोक वर्मा रहते हैं। उन्होंने भी बैंक में पैसा जमा करवाया था। उनका कहना है कि वो तो अंग्रेजी में साइन करते हैं, लेकिन हिंदी में साइन करके किसी ने उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया। वो जांच ब्यूरो वाले मेरा चेक किए, तो उसमें चेक किए तो ये मिला कि 2-3 विड्रॉल मिला, 2-3, जिसमें पैसा मेरा निकला हुआ है और मैं पैसा निकाला नहीं हूँ। तो जांचकारी मेरे को विड्रॉल दिखाए कि भैया ये देखो तो इसमें आपका पैसा निकला है। तो मैं बोला भैया ये तो मेरा दस्तखत ही नहीं है, मेरा तो दस्तखत अंग्रेजी में होता है। तो विड्रॉल हुआ तो वो हिंदी में? हाँ, विड्रॉल जो है वो हिंदी में साइन होके पैसा निकला है। ऐसा ही कुछ केजाबाई के साथ हुआ। उनके अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए गए और इस बात की जानकारी उन्हें तब लगी जब वो बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए पहुंची हुई थी। बैंक पहुंचने पर उन्हें कहा गया कि उनके पैसे निकाल लिए गए हैं। एक बार केजाबाई की भी दास्तान सुन लीजिए। टोटल मोर 41,000। अच्छा, 41,000 में मैं तो एको बार निकाले नहीं हूँ और ये मोर पैसा निकाल ले, मोर तो दस्खत नहीं करे हमें तो ये लोग कौन निकाले? तुम्हें कहा बोला तो पता नहीं भैया, पता करे बर गए हैं तो पूरा पैसा गायब है मोर। हाँ, और वो भी मोर बहन मन के पैसा है, भाई मन दे रही से मोर तीनों बहन बांटू करके तो पैसा मोर निकल गए नहीं है बैंक में। सहकारी समिति के अधिकारियों की कारगुजारियां देखिए कि उन्होंने मृतकों को भी नहीं छोड़ा। सोमनी निवासी राधेलाल वर्मा ने समिति में राशि जमा की थी। उनके निधन के बाद उनके खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर रकम निकाल ली गई। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बैंक में जमा किया था, लेकिन उसके बाद भी उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। निकली 80,000 है। पूरे नाम में दस्तखत करके निकालेगी। तो ये कैसे हो गया? अब कैसे हो? बैंक वाला जान ही हमन का जान। ऐसे जाता तो बैंक वाला पैसा नहीं दे, बिगड़ मन देखे फिर रोला कैसे दे देती। ये कहानी सिर्फ 1-2 घर की नहीं बल्कि पूरे गांव की कहानी है। यहाँ के हर घर का सहकारी समिति के बैंक में अकाउंट है और हर किसी के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। अब बैंक उनसे पैसा जमा करने की बात कर रहा है और डेली वेजेस में काम करने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही लोगों से पैसे जमा कराने की बात कह रहा है। मेरा काम तो भाई लाने ले जाना और देने का काम है, वाउचर का। तो किसी का कोई पैसा ला के दिए है, जैसे जो भी
आपने जहाँ ले जाके किसको दिए? मेरा काम समिति प्रबंधक को देने का है, जो यहाँ पे बैंक का कर्मचारी रहता है। अब वो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब काम तो मेरा है नहीं। अब देखिए, ग्रामीणों का पैसा बैंक से निकल गया, कई महीने भी निकल गए, लेकिन अब अधिकारी इस मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जिला सहकारी बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर का कहना है कि हमने इस मामले में जांच टीम बना दी है, स्पेशल ऑडिट के लिए विभाग को भेजा गया है। रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ थाने में कार्रवाई की जाएगी। मुख्य रूप से इस टाइप की घटना घटी है वहाँ पर। वो समिति के संस्थागत कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें एक समिति प्रबंधक, समिति सहायक, एक लिपिक और एक ऑपरेटर की बात वहाँ पर आई। इसके लिए पूर्व में ही थाना में इसके लिए एफआईआर के लिए वो प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए स्पेशल ऑडिट की मांग की गई थी। तो स्पेशल ऑडिट के लिए डिपार्टमेंट में पत्र प्रेषित किया गया था। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि जो ग्रामीण अपनी जमा पूंजी जिस बैंक पर भरोसा करके लगा रहे थे, उनके कर्मचारियों ने ही उसे गटक लिया और अब जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। लेकिन गांव वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनकी जमा पूंजी उन्हें वापस मिलेगी। दुर्ग से विस्तार न्यूज के लिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।